है रोशनी, जैसा कि इस टाइम काफ़ी न्यूज़ चल रही, बहुत सनसनी न्यूज़ है। आसिम और हिमांशी का ब्रेकअप हो गया, तब क्या कहना चाहेंगे इस पर? यस, वो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था बिकॉज मैंने उनका सीज़न देखा था बिग बॉस का एंड आई रियली लव देम एज अ कपल एंड होपफुली उसके बाद भी उन्होंने अपनी मतलब एज अ कपल जर्नी उन्होंने आगे भी कंटिन्यू करी थी। बट एट द एंड या देयर वर रिलीजियस इश्यूज देयर, वो तो फॉर श्योर है बिकॉज आई गेस शी इज़ अ पंजाबी एंड ही इज़ मुस्लिम। सो या वो तो हमारे इंडिया में पुराना चलता रहता है। पर ठीक है, आई गेस दे बोथ agreed to it and I guess वो लोग जहाँ जहाँ जिस पार्टनर्स के साथ रहेंगे आई होप वे अच्छे रहेंगे। या इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन या लाइक दैट। ओके, जैसे इनकी प्यार की चर्चा काफ़ी चल रही थी, काफ़ी लव बर्ड्स कहा जाता है, बहुत प्यारे कपल थे। ऐसे इनके बीच में रिलीजन का आना, फिर ब्रेकअप हो जाना, आपको ये कैसा लगा जानकर? ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगा था बिकॉज एट द एंड दो प्यार करने वाले अलग हो गए हैं तो थोड़ा सा तो सिंपथाइज हम लोग कर ही सकते हैं। बट हमें कभी ना कभी अपने समाज को भी देखना पड़ता है। हम लोग को जब हम शादी करते हैं तो शादी इज़ अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स इन अ रिलेशनशिप और इसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है अगर उन दोनों ने ये चीज़ सोची है एंड दे एंडेड अप अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो कुछ ना कुछ उन्होंने पॉजिटिविटी ही सोचा होगा इस चीज़ के अंदर बिकॉज इतना लंबा रिलेशनशिप था उनका और मतलब इस मोड़ पे आके अटक गया एंड इट एंडेड अप वेरी लाइक there is no marriage or something. We were expecting a marriage in a couple of years, I guess, but now they have ended their relationship. So yeah, it's a kind of a shocking, and I really sympathize with them. But as I said, matlab life goes on. I hope they will find their right partner and their families will go ahead with that. क्या लगता है कहीं ना कहीं इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी था या कुछ आई पर्सनल गेस इश्यूज हो सकता है बिकॉज आई एम ऑल्सो फीमेल एंड मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली का प्रेशर भी होता है एंड मैरिज इज़ अ वेरी इट्स अ कंबाइंड स्टेट ऑफ अ पर्सन। मतलब यहाँ पे दो लोगों के अलावा फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिलीज़ आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा झुकाव थोड़ा सा फैमिली की तरफ हो जाता है। तो या मे बी इट माइट बी वन एक रीज़न कि फैमिलीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। थैंक यू। आप बिलीव नहीं करेंगी, कल ही मैंने ये न्यूज़ सुनी और जब से सुना है आप सब यकीन नहीं करें, मैं खुद ही शॉक रह गई क्योंकि पर्सनली ये जोड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिग बॉस 13 मैंने पूरे दिल से फॉलो किया हुआ था और ये दोनों जोड़ी मतलब शहनाज और सिद्धार्थ के बाद यही दोनों जोड़ी थी जो मेरी फेवरेट हुआ करती थी। इनफैक्ट अब तक तो मैं सोच रही थी कि शायद कुछ दिनों में इनके शादी की न्यूज़ आए क्योंकि शादियों का सीज़न तो चल ही रहा है। बट अचानक से कल ये न्यूज़ मैंने सुना और ये तो काफ़ी शॉकिंग था ही, लेकिन जब ये पता चला इसकी असली वजह क्या थी वो जानने के बाद तो और भी ज़्यादा शॉक लग गया। या फिर यूँ कहे कि भरोसा सही उड़ गया है कि मतलब एक तो लोग कहते हैं कि प्यार सच्चा हो तो भगवान या पूरी दुनिया उन्हें मिला देती है, बट यहाँ पे इनका प्यार तो पूरी तरह से सच्चा दिख रहा था। इसके बाद भी ये दोनों एक नहीं हो पाए और जब हमारे लिए इतना पेनफुल है तो फिर मैं सोच रही हूँ उन दोनों पर क्या गुजर रही होगी, कैसे उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के एक दूसरे को अलविदा कहा होगा और अपने रिश्ते को ख़त्म किया होगा। साथ ही जैसा कि आपने कहा रिलीजियस की वजह से ये न्यूज़ सुनने के बाद और भी ज़्यादा शॉकिंग रह गया कि सही बात है। मतलब हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये चीज़ इन्हें पहले भी सोच लेनी चाहिए थी कि ये बात आ सकती है और उनकी पर्सनल फैमिली कैसी है इसके बारे में भी कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा पहले से ही रहा होगा। तो अगर ये बात आज 4 साल 5 साल बाद आई है, यही शायद वो पहले सोचते और ये पहले कदम उठाए होते तो फैंस को भी इतना ज़्यादा शौक नहीं लगता क्योंकि जब फैंस इतने ज़्यादा दुखी हैं तो सही बात है उन पर क्या गुजर रही होगी। 4-5 साल का उनका रिलेशन टूट गया, ख़त्म हो गया रिश्ता। बट ये चीज़ हमारी कंट्री में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दर्दनाक है जहाँ एक ऐसे मोड़ पर आकर रिश्ता ख़त्म हो जाता है जहाँ दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ मतलब पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन जब ये सामने आ जाता है कि दोनों की फैमिली आ जाती है, एक्सेप्ट नहीं कर पाती चीज़ें। मतलब जैसा कि हिमांशी हिंदू है, आसिम मुस्लिम थे, तो ये सारी बातें आने के बाद मतलब कहीं ना कहीं विवाद भी सामने आ जाता है। कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लेते हैं, कुछ नेगेटिवली लेते हैं।
ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिस तरह से ले, बट फिलहाल इस टाइम उन दो जोड़ियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हमें लगता है कि फ़िलहाल उन्हें ट्रोल करने के बजाय या फिर उन पर उंगली उठाने के बजाय उनका सपोर्ट किया जाए। और अगर उन लोग ने अपने रिलेशन को, मतलब अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए इस रिश्ते को ख़त्म करने का सोचा है, तो ऑब्वियसली इनका सोचा समझा कुछ प्लान है। प्लान नहीं कह सकते, मतलब दोनों ने एक दूसरे की कदर की है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की है और तब जाकर ये फैसला लिया है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करिए, ना कि ट्रोल करिए, क्योंकि उन्हें अभी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ट्रोलर्स तो उनके भी बहुत हैं, हमें भी पता है। तो प्लीज़ गाइस उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनके लिए अपनी सिंपैथी दिखाइए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो उन्होंने रीज़न दिया है, क्योंकि आज के समाज में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न उतना ज़्यादा वैलिड है। शायद उनके बीच में कुछ और बातें रही होंगी जो अब तक खुल के सामने नहीं आई हैं। हो सकता है आगे चल के हमें और कुछ सुनने को मिले। वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आए दिन होता रहता है एक्टर्स के बीच में, ये बातें बड़ी नॉर्मल होती हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें देखते हैं। बातें तो नॉर्मल है, लेकिन जो ये रीज़न दे रहे हैं रिलीजन को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत लोग अलग रिलीजन से शादी के, फिर चाहे करीना कपूर खान हो, जिनेलिया हो, रितेश हो, और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, उन लोग ने भी शादी की। जो ये रीज़न दे रहे आपको अजीब नहीं लगा? बिल्कुल अजीब लग रहा है। उसी बात पर मैं कह रहा था कि क्योंकि ये रीज़न बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट हो तो इन चीज़ों को दरकिनार किया जाता है सीधी तरीके से। काफ़ी लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस की हैं, एक्टर्स ने भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रीज़न पुख्ता है, ज़रूर पीछे कुछ ना कुछ है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा चीज़ें अनफोल्ड होंगी और हमें पता चल सकता है कि आगे क्या कुछ है। क्या लगता है कि आसिम और हिमांशी के ऊपर फैमिली प्रेशर था उनकी शादी को लेकर, जिस वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, ये मतलब ये रीज़न देकर? ज़ाहिर तौर पर उनकी पर्सनल लाइफ है, उन लोग जो भी रीज़न्स देते हैं पब्लिक एज ए ऑडियंस हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। और बाकी उनके बीच में क्या चल रहा है हम ज़्यादा चीज़ें कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है। उन्हें जो करना है, जो डिसीजन उन्हें सही लगता है, जो रीज़न उन्हें पब्लिक को देना है वो दे सकते हैं। हमारा उसमें बीच में बोलना कुछ सही नहीं है। फैंस कुछ फैंस सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रोल कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं सभी फैंस से यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि हमारा ये काम है कि हम किसी को गलत ठहराएं और किसी को सही कहें। उनकी अपना डिसीजन है। अगर दोनों ने मिलकर ये म्यूचुअली डिसीजन लिया है तो उनके ऊपर होना चाहिए कि उन्हें आगे किस तरीके से बढ़ना है और क्या रीज़न देने हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम का जो टॉपिक है वैसे ही काफ़ी चल रहा है हमारी कंट्री में, तो जैसे ये रीज़न दे रहे तो क्या लगता है कि कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफ़ी विवाद भी हो सकता है? उनके वजह से नहीं तो बट मुझे लगता है कि फ़ैन्स के बीच में इसके वजह से विवाद हो सकते हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर जो फैंस होते हैं वो जातिवाद में घुस जाते हैं और इस जातिवाद की वजह से हमारे समाज को ज़रूर मुश्किल हो सकती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि फ़ैन्स इस चीज़ में ना घुसे ज़्यादा और जो उन्होंने रीज़न दिया है, जो म्यूचुअली डिसीजन लिया है उसे एक्सेप्ट करें। सबसे पहले बात तो ये सोचने की बात हो गई है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है और ये शॉकिंग बात है कि दोनों का ब्रेकअप इसलिए हो गया है कि रिलीजन की वजह से हो गया है। तो क्या मतलब आजकल के एक्टर से मतलब कास्ट देखी जा रही है कि अलग अलग रिलीजन से वो शादी कर रहे हैं और 5 साल का प्यार अचानक से टूट जाता है। ये काफ़ी शॉकिंग की बात है हमारे लिए। दोनों को हमने कभी प्यार करते देखा है और अचानक से ऐसा हो जाता है कि ये सोचने वाली बात है। क्या लगता है कि इन पर कुछ फैमिली को लेकर प्रेशर था जिस वजह से दोनों ने रिलेशन की बात कहकर ब्रेकअप कर लिया, या फिर इनके बीच में कुछ और ही था? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि उनका फैमिली की वजह से हुआ है। ये तो अंदर की बात है जो कि वही दोनों बता सकते हैं जब मीडिया के सामने या आप लोगों के सामने इनकी बात रखी जाएंगी। ये सब तो हम नहीं बता सकते। हमें जहाँ तक हम देख रहे थे हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली की वजह से हुई बात आई होगी या किसी कहने से हुआ होगा दोनों में कुछ अनबन या बोलते छोटी मोटी खटपट, इसमें दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कुछ और वजह हो सकती है। इस वजह से भी शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन ये रिलीजन की जो बात यहाँ पे कही जा रही है ये गलत की जा रही है। बाकी इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं जो अदर रिलीजन में शादी कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। ये एक अलग ही जो बात सामने रखी गई है वो बहुत ही गलत तरीके से रखी गई है कि रिलीजन बीच में आ रहा है। क्या लगता है कि जो इन्होंने रीज़न लिया जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि अभी जैसे देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम को लेकर काफ़ी विवाद भी होता रहता है, काफ़ी टारगेट भी किया जाता है, चाहे इनका लव हो या कुछ भी होता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
इस पर मैं यही कहना चाहूँगी, जो हिंदू और मुस्लिम का जो लव मैटर जो भी रहता है उसके बारे में, वो एक जो रिलीजन फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक तरीके से सही होता है, लेकिन ये प्यार करने वालों के बीच में रिलीजन कहाँ से आ गया। और बोलते हैं ना, प्यार में ऊंच नीच जाति पाति नहीं देखी जाती है, तो रिलीजन कहाँ से आ गया इसके बारे में एक प्यार करने वालों के लिए ये जो बोलते हैं ना कि प्यार में मतलब नहीं होना चाहिए, वो चीज़ बीच में है, तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। आपको क्या लगता है? इस पे कहना चाहेंगे कि ऐसा अगर इतने साल का प्यार है, सब कुछ एक दूसरे का बॉन्ड है, तो बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के साथ इतने दिन रहो आप और बीच में आप अचानक उसका साथ छोड़कर चले जाओ, तो इस पे एक जनरेशन में इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी का साथ दो तो अच्छे से दो और हमेशा लाइफ में साथ रहो। बहुत सी जो उनके फैंस उन्हें एक आइडल कपल मानते थे, काफ़ी सपोर्ट करते थे, उन्हें हर चीज़ में इंकरेज करते थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन पे अगर उस पे अगर ऐसा करते थे तो हालांकि उन लोग पे गलत इसका इफेक्ट जाएगा। अगर वो चीज़ मतलब कि उनको करना चाहिए तो अब उनके फैंस जो भी है उन लोग को ऐसा था कि इन दोनों का बॉन्ड अच्छा है, आने वाले समय में इन लोगों के साथ शादी इसका होगा, इन लोगों का दोनों का होगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन अचानक में उनके फैंस और व्यूअर जो भी सुने होंगे कि उन लोग का ब्रेकअप हो गया, तो उन लोग पे खुद उन लोग का दिल टूट गया होता, उन लोगों से मतलब अलग ही हो गया होगा। तो यही मतलब ऐसा इसके साथ ही बड़ी जो इनके रिश्ते के टूटने की वजह कहा जा रहा है वो है इनका रिलीजन, जो इनका रिलीजन डिफरेंट था, एक हिंदू थी और दूसरा मुस्लिम था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। अगर हिंदू मुस्लिम अगर देखेंगे तो प्यार हिंदू मुस्लिम का अगर पहले ये देख कर करना चाहिए था कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम है। अगर आज के डेट में ऐसा कोई देख रहा है तो प्यार वैसा होता ही नहीं है। प्यार हिंदू मुस्लिम देख के नहीं होता है। प्यार हिंदू मुस्लिम अगर देख के होता तो अलग ही उसका होता है। लेकिन प्यार कभी भी हिंदू मुस्लिम देख कर करना ही नहीं चाहिए। हमेशा मतलब ऐसा सोचना चाहिए प्यार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि शादी मतलब किसी से प्यार कर रहे हैं, उससे शादी कर ले रहे हैं तो माँ बाप हैं, उसमें माँ बाप भी रोकते हैं इसमें कि हिंदू है वो मुस्लिम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को भी कन्विंस करना चाहिए। अगर प्यार हो गया, अगर उसका रिश्ता आगे तक निभाना है तो ऐसा करना चाहिए, तब वहाँ पे एक चीज़ करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या फैमिली का प्रेशर होगा आसिम के ऊपर, हिमांशी के ऊपर, जिस वजह से ये दोनों अलग हो गए? नहीं, ये तो नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते कि उनके फैमिली का प्रेशर हो गया या उनके मम्मी का या उनके पापा का प्रेशर हो गया। उन लोगों का पर्सनल कोई मैटर रहा होगा जो कि वो सुने होंगे, वो लोग आपस में उन लोग का क्या हुआ क्या नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से हो सकता है ब्रेकअप हो गया होगा। हालांकि ये जनरेशन में उन लोगों को थोड़ा मीडिया के सामने ऐसा कोई आकर बताना चाहिए कि मतलब कि इसलिए हम लोग का ब्रेकअप हुआ या कि इसलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके फैन जो उनसे प्यार करते थे वो मतलब उन लोगों का, हालांकि आगे अगर कोई उनका शो आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो उनके फैंस तो उनको कैरेक्टर को ही देख के उनको जज करेंगे ना। तो ऐसा उन लोगों को आके सामने आकर बताना चाहिए, फैंस को, उनको व्यूअर को बताना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी था हम लोग का पर्सनल था या जो भी था उनको बताना चाहिए। क्या लगता है आपको? ऑलरेडी वो बता चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम रिलीजियस की वजह से ये चीज़ें हम अलग हुई। क्या लगता है आपको कि कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है, विवाद भी हो सकता है? पर्सनली मैंने बोला ना अभी इसके पहले टॉपिक में मैंने चीज़ बोला कि पर्सनली उन लोग का मैटर जो भी है हम लोग एक दूसरे को जज नहीं कर सकते, हम लोग का क्या है क्या नहीं है। अब उन लोग का पर्सनल कुछ मैटर रहा होगा जो कि हम फैंस लोग या व्यूअर्स जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों का पर्सनल हो सकता है। आज की डेट में तो ये भी देखा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अपने पर्सनली प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड जो है किसी और से भी वो करता है, जो गर्लफ्रेंड है किसी और से। हो सकता है उन लोग का पर्सनल बॉन्ड में कोई चीज़ उन लोग एक दूसरे के प्रति जाने होंगे, नहीं जाने, अगर जाने होंगे तो इसकी वजह से हो सकता है ब्रेकअप हुआ होगा। ये भी तो चल रहा है आज के डेट में। तो मैं यही करना चाहूँगा कि आज के डेट में अगर कभी भी किसी से भी प्यार करें, या हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम देखकर प्यार नहीं करना चाहिए। जो भी है पर्सनली देखो, जानो, सुनो, उसके बाद आगे चल के कंटिन्यू रिश्ता उससे निभाओ, कि रिश्ता निभाओ कि उसके साथ शादी करो और पूरे लाइफ साथ में रहो। ये 10 दिन का प्यार आना प्यार जाना, 5 दिन का जो आज की डेट में ये सब चल रहा है, ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए। हमेशा मेरा सोच एक ही रहता है, मैं भी प्यार किया हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं किया हूँ, लेकिन वो जो पर्सनल होता है ना, एक बॉन्ड होता है, मैं भी जिससे प्यार किया हूँ उससे शायद मैं भी शादी करूँगा, शायद नहीं कंफर्म कि मैं शादी करूँगा। और मेरे मम्मी पापा ऑलरेडी मान जाएंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते हैं और उसके भी मम्मी पापा जान चुके हैं कि ऐसा ऐसा है। तो
ऐसा ही करना चाहिए। तो उनसे मैं यही करना चाहूँगा कि अगर उनका पर्सनली अगर बॉन्ड ऐसा अचानक में अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, ब्रेकअप जो भी हुआ होगा, उन लोग आपस में बात करें, एक दूसरे के पहले जैसे रिलेशन था उन लोगों का कंटिन्यू करें।